श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ज्ञान कर्म सत्संग और भक्ति की इस मंदाकिनी में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। पिछले 44वें एपिसोड में हमने देखा कि अयोध्या वासियों के रोते विलाप करते हुए नगर वासियों के साथ, जो कि कुछ नगर वासी उनका पीछा कर रहे थे, अयोध्या से निकल करके श्री राम, सीता, लक्ष्मण रथ पर सुमंत्र जी के साथ तमसा नदी के तीर पर रुके और उन्होंने अपनी पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे गुजारी। अगले दिन श्री राम लक्ष्मण से इस प्रकार बोले कि लक्ष्मण, अब तुम्हें किसी प्रकार भी नगर की बातों का याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहली रात्रि यहाँ पर गुजर गई है। तब उन्होंने सुमंत्र जी को कहा कि अब आप घोड़ों पर ध्यान दीजिए, उनके लिए किसी प्रकार की असावधानी ना हो जाए। तब लक्ष्मण जी ने और सुमंत जी ने मिलकर के उनके बैठने योग्य आसन ठीक किया। तमसा नदी के तट पर वो बांस से बनी हुई शैया को देखकर सीता जी के साथ बैठ गए और थोड़ी ही देर में सीता और राम थके हुए होने के कारण सो गए। जब वो सो गए तो सुमंत जी और लक्ष्मण जी रात्रि भर जागते रहे और बातें करते रहे, चर्चा करते रहे। चर्चा करते करते सूर्य उदय हो गया। वहीं पर उनके साथ आए प्रजाजन भी कुछ दूरी पर सोए थे। उन्हें देख करके श्री राम ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि लक्ष्मण, ऐसा लगता है ये लोग हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना अनुराग करते हैं कि अगर हम इनके साथ रहेंगे और फिर इन्हें छोड़कर जाएंगे तो ये अपने प्राण तक भी त्याग देंगे। और फिर आगे उन्होंने कहा, पौरा ये आत्मकृतात् दुखात् प्रमोच्या नृपात्मजयी न तु खल्वात्मना योज्या दुखेन पूर्वासिने। कि लक्ष्मण, हम राजकुमार हैं, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने नगरवासियों को किसी प्रकार का दुख ना होने दें और ना ही हम उन्हें दुख दे करके दुख के भागी बने। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया, मुझे आपका ये विचार बहुत अधिक सही लग रहा है, अब हम शीघ्र ही रथ पर सवार होकर के निकल चलें। तब श्री राम ने कहा कि आप जल्दी से रथ को तैयार कीजिए, हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं और अब आप इसको पहले उत्तर दिशा की ओर ले जाइए और 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर दिशा की तरफ जा कर के वहाँ से रथ को दोबारा यहीं पर लौटा लाइए। इससे मेरे पूर्ववासियों को पता नहीं चलेगा कि हम किस मार्ग से गए हैं। जब श्री राम इस प्रकार उस रथ पर बैठ कर के निकल गए, शोकाश्रु परिद्युना वीक्षमाणास्ततस्ततः आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्मै दुखिता। जब श्री राम निकल गए तो शोक से व्याकुल होकर के जब अयोध्यावासी ने देखा कि राम चले गए हैं तो वो इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु वे किधर से गए हैं इसका उन्हें कोई पता ना चला, किसी प्रकार का कोई चिन्ह ना मिला। तो आपस में वो इस प्रकार कहने लगे भक्तजनों को, हम उनके परम भक्त हैं, हमको किस प्रकार छोड़कर चले गए। वो सदैव हमारी रक्षा करते थे, आज वो हमें छोड़ कर के वन क्यों जा रहे हैं। हमें अब अपने प्राण दे देने चाहिए और जब हम लौट कर के अयोध्या जाएंगे तो सब हमसे इस तरह पूछेंगे कि क्या तुम श्री राम को वन में ही छोड़कर आ गए, तुम वन में ही छोड़कर कैसे आ गए श्री राम को। और इस प्रकार वे सब अपनी भुजा उठा उठा करके विलाप करने लगे और मन ही मन कहने लगे कि हे देव, ये क्या हुआ, हमें तो अब दुर्भाग्य ने मार ही डाला, अब तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो गया। जब वे अयोध्या में पहुंचे तो पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाते रहे। अयोध्या की स्त्रियां अपने पतियों को बिना श्री राम के देख करके रो पड़ी। वो परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि अब तो श्री राम जिस पर्वत पर जाएंगे, जिस वन में जाएंगे, वह वन और पर्वत भी उनका अतिथि मान करके बहुत अच्छी तरह से करेंगे, स्वागत करेंगे और फूल मुकुट पहन करके और मंजरियां धारण करके श्री राम जी को अपनी शोभा दिखाएंगे और झरने निर्मल जल बहाएंगे। परंतु हमारा
ये देश, हमारी ये अयोध्या तो बिल्कुल अनाथ सी हो गई है। अब इस पर कैकई का अधिकार हो गया है। अब वो हमारा कैसे पालन पोषण करेगी? जब वो अपने पति और पुत्र को ही वनवास दे चुकी है तो उसे हमसे भला प्रेम क्यों होने लगेगा? हमारे तो अब सारे पुण्य ही समाप्त हो गए हैं। इस प्रकार से वो अयोध्यावासी तरह तरह से श्री राम की बातों को याद कर करके रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। इधर रामोऽपि रात्रिशेषेण तेने महद अंतरम जगाम पुरुष व्याघ्रे पितुराज्ञानुस्मरन्। पिता की आज्ञा का बार बार स्मरण करते हुए श्री राम शेष रात्रि में बहुत दूर तक चले गए। उन्होंने कई जनपदों को लांघ लिया। जब वो इस तरह से रथ पर बैठ कर के जा रहे थे, शांत हो रहे थे, तो उनके कानों में इस तरह की बातें गूंज रही थी, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। ओह, राजा दशरथ तो काम के वशीभूत हो गए। ओह, कैकई तो इतनी क्रूर और निष्ठुर निकली। कोई क्या अपने इतने प्रिय पुत्र का त्याग कर देता है? इस प्रकार जब वो सोचते जा रहे थे तो धीरे धीरे समुद्रगामिनी गोमती नदी के तट पर पहुंचे और फिर उसे पार करने के बाद उन्होंने अयोध्या की तरफ मुख करके अयोध्या को प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथ का पुत्र वन जाने की आज्ञा लेना चाहता हूँ। और अवधपुरी को प्रणाम किया कि मैं माता पिता से आकर के मिलूंगा। कौशल देश से आगे बढ़ने पर श्री राम ने दिव्य नदी गंगा जी के दर्शन किए। उस समय गंगा नदी में फूलों, पल्लवों, गुलमों और पक्षियों से आवृत उसका सुंदर किनारा था, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि गंगा नदी ना होकर के एक सुंदर युवती है जो श्रृंगार किए हुए है। गंगा नदी के इस पार पहुंच करके सुमंत जी ने उन उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ में बैठ गए। वे श्री राम के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्र राजा गुह्यो नाम रामस्यात्म समय सखा निषाद जात्यो बलवान स्पतिश्चेति विश्रुते। वहीं पर श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का एक राजा राज्य करता था, जो कि श्री राम का प्राणों के समान प्यारा मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। शारीरिक शक्ति और सैनिक दृष्टि से वह बहुत बलवान था। जब उसे पता चला कि श्री राम अपने लक्ष्मण के साथ यहाँ आए हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं, तो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने जब वल्कल वस्त्रों में उन सबको देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री राम जी को हृदय से लगा करके पूछा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्री राम ने कहा, आप जो हमें यहाँ पर प्रेम पूर्वक लेने आए हो, इसी से हमारा बहुत अच्छा स्वागत हो गया है। तब उनके सामने निषाद राज ने बहुत प्रकार की उत्तम भोज्य सामग्री प्रस्तुत की। तो श्री राम ने कहा कि मित्र, मैं ये सब स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं इस सब को नहीं ले सकूंगा। अब आप इसे वापस ले जाइए, क्योंकि वल्कल और मृग चर्म धारण करके फल फूल का आहार करने का ही मैंने उत्तम व्रत लिया है। तापस वेश में मुझे 14 वर्ष तक रहना है। इसी नियम में तुम मुझे स्थित समझ लो। जब श्री राम और सीता रात्रि को पत्तों की बिछी हुई शैया में सोते हुए निद्रा में लीन हो गए, तब लक्ष्मण और निषाद राज परस्पर बैठ कर के वार्ता करने लगे। उन्हें बहुत संताप हो रहा था। लक्ष्मण विलाप करने लगे, कहने लगे कि जब महाराज दशरथ के बड़े पुत्र भूमि पर शयन कर रहे हैं तो मेरे लिए शैया पर सोना, स्वादिष्ट अन्न खाना, अन्य सुखों को भोगना संभव नहीं है। महारानी कौशल्या और राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा ये पता नहीं कितने समय तक जीवित रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। महाराज दशरथ की प्राण कैसे उनके शरीर में टिके रहेंगे, मुझे यह सोच सोचकर बहुत चिंता हो रही है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि मेरे आने पर माता कौशल्या, मेरी माता सुमित्रा इत्यादि सभी अपने प्राण त्याग देंगे। हाय, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। इस प्रकार से वे ज्वर से व्याकुल होकर के आंसू बहाने लगे। जब वह रात्रि व्यतीत हो गई, सूर्योदय हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, तब श्री राम ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि देखो, अब हमें गंगा जी को पार कर लेना चाहिए। तब निषाद राज ने सचिवों को बुलाया और कहा कि एक बहुत सुंदर
नौका लेकर के आओ, जिसके द्वारा श्री राम, सीता, लक्ष्मण उस पार जा सके। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने कहा कि हे देव, ये नौका यहाँ पर उपस्थित है, आप इसमें विराजमान होइए। नौका में चढ़ने से पूर्व श्री राम ने सुमंत जी से इस प्रकार कहा, सुमंत जी, अब आप महाराज के पास लौट जाइए, और उन्हें कुछ विशेष नियम बताए कि आप राज्य के संचालन करने वाले महाराज का ध्यान रखिएगा, मेरी माताओं की कुशल क्षेम देखते रहिएगा, और भरत अभी युवराज पद पर नियुक्त ही होंगे, उनके साथ इस राज्य को ठीक से चलाने में उनकी मदद कीजिएगा। इस प्रकार सुमंत जी से जब कहा तो सुमंत जी बोले, तात, मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ, अगर भक्त से कोई भूल हो जाए या कोई धृष्टतापूर्ण बात हो जाए तो उसे भक्त मान करके आप क्षमा कर देना चाहिए। जैसे ही मैं आप लोगों के बिना पहुँचूंगा अयोध्या में, तो पूरी अयोध्या का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। मैं आपके बिना अयोध्या जाकर क्या करूँगा, मुझे भी वन में चलने की आप आज्ञा दे दीजिए। इस पर श्री राम ने उन्हें पुनः समझाया। तब इस प्रकार सुमंत जी को बहुत प्रकार से समझाने के बाद श्री राम ने गुहू से कहा कि अब इस वन में मेरे लिए बहुत दिनों तक रुकना या बहुत समय तक रुकना बिल्कुल उचित नहीं है। अब मुझे जटा बना लेनी है और विधिवत तपस्वी धर्म का पालन करना है। तौ सदा चीर संपन्नौ जटामंडल धारिणौ अशोभिताम्र शीर्षमौ भ्रातरो राम लक्ष्मणौ। तो ऐसा सुनने के बाद उनकी केशों की जटा बनाने के लिए बड़का दूध ला दिया गया, और जब उस दूध को लेकर के श्री राम ने अपनी जटाएं बनाई तो लक्ष्मण ने भी अपनी जटाएं बना ली। उस समय तौ सदा चीर संपन्नौ, उस समय श्री राम लक्ष्मण वल्कल वस्त्र पहने हुए और जटा मंडल को धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। तब तक नदी के तट पर वह नौका आ चुकी थी। तब पहले सीता को और फिर लक्ष्मण को नौका पर चढ़ाने के बाद अंत में श्री राम नौका पर चढ़े। मल्लाहों ने नौका चलाई। कर्णधार सावधान होकर के उसका संचालन करने लगे और वह नौका बड़े वेग से पानी की तरफ बढ़ने लगी। और जब मध्य गंगा जी पहुंच गए, तब जनक नंदिनी सीता ने गंगा जी से इस प्रकार प्रार्थना की, ततस्त्वां देवी सुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्षे प्रमुदिता गंगे सर्व काम समृद्धिनी। कि हे सौभाग्यशालिनी गंगे देवी, उस समय मैं पुनः वन से कुशलता पूर्वक लौटकर आपके दर्शन करूंगी, आपकी पूजा करूंगी। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर है उन सबका मैं पूजन करूंगी। इसके उपरांत गंगा के तट पर उतर करके श्री राम ने पहले लक्ष्मण को उतारा, सीता को उतारा और फिर उस नौका को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि तुम आगे आगे चलो सौमित्र, उसके बाद सीता चलेंगी तुम्हारे पीछे पीछे, और फिर मैं तुम दोनों की रक्षा करते हुए चलूँगा। हम सबको एक दूसरे की रक्षा करनी है। अभी तक का मार्ग आसान था, परंतु आगे हम ऊंची नीची भूमि पर चलने वाले हैं, जहाँ गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय होगा, इसलिए हमें बहुत सावधान होकर के चलना है। इस प्रकार वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वो तीनों आगे बढ़ने लगे और सुमंत जी की दृष्टि से बिल्कुल ओझल हो गए, तब सुमंत जी आंसू बहाने लगे। उनके नेत्रों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तब वे वत्स देश में पहुँचे, जहाँ सुंदर धन धान्य से भरे हुए घर थे और वहाँ के लोग बहुत हृष्ट पुष्ट थे। मित्रों, यहाँ पर आकर के 45वां एपिसोड समाप्त होता है। आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे इस एपिसोड में, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।